नमस्कार दोस्तों, आपको क्विज कुंड क्लासेस में स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आज हम लोग पढ़ेंगे जो सीटेट तैयारी करते हैं। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लुसेंट पब्लिकेशन का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, स्किनर स्किनर एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। जेम्स ड्रीवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा के समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। स्ट्रॉ अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान 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 की एक ऐसी प्रयुक्त शाखा है जो अर्थात मनोविज्ञान मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं की निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। साथ ही साथ बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता है, बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। बालकों की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी, इसका भी निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे शिक्षार्थियों के विकास के पथ पर निश्चित निर्देशित कर सके। शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1 में शिक्षकों की सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्यों में मदद करना होता है। इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को इस प्रकार समझाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन के लिए एक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन करने के लिए एक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूतिपूर्वक समझने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूतिपूर्वक समझने में मदद करता है। शिक्षार्थियों की कमजोरियों तथा असफलताओं को समझने तथा उनके उपचार संबंधी सिफारिश से करने में शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिनको उन्हें शिक्षार्थियों को देना होता है। शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। शिक्षार्थियों को अपनी सही भूमिका निभाने में दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान ही विशेष रूप से मदद करता है। बालकों के बीच व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को काफ़ी मदद करता है। बालकों के बीच व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को काफ़ी मदद करता है। इसके मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा अपनी समस्याओं को खुलकर समझ पाते हैं तथा उनके निदान संबंधी कदम उठाने को तत्पर हो जाते हैं। 2 में है उचित निर्देशन देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। 3 में उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना। 6 में है स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करना। 7 में है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। 8 में अभिभावकों का मार्गदर्शन करना।
9 में है मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करना। 10 में शारीरिक शिक्षा प्रदान करना। 11 में है सामूहिक गतिकी को समझने में मदद करना। शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व 1 में है छात्रों में बाल विकास की विभिन्न अवस्था की विशेषताओं को समझने में। 2 में है कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि छात्रों की क्षमताओं को तथा उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान रखते हैं। इससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता बढ़ती है। 3 में है शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की समस्याओं के कारणों का पता लगाते हैं और समस्या की पहचान हो जाने के बाद उन्हें उचित शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्शन से समस्याओं को दूर करते हैं तथा शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार ला पाते हैं। शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की समस्याओं के कारणों का पता लगाते हैं और समस्याओं की पहचान हो जाने के बाद उन्हें उचित शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्शन से समस्याओं को दूर करते हैं तथा शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार ला पाते हैं। 4 में है शिक्षार्थियों के व्यक्तिक विभिन्नता को समझने में शिक्षार्थियों में क्षमता, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, शील गुण आदि के आधार पर विभिन्नताएं होती है। इससे कक्षा में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नता के मूल तत्वों से अवगत कराकर शिक्षक को इन समस्याओं से निपटने में काफ़ी मदद करता है। 5 में शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में जब शिक्षार्थियों में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है तो वे पाठ के प्रति, शिक्षकों के प्रति, अपने साथियों के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। 6 में है प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में। 7 में है पाठ्यक्रम के निर्माण में। 8 में समूह गतिकी को समझाने में और 9 में है अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में। 10 में है शोध कार्य में शोध का परिणाम है कि नए नए शिक्षण विधियाँ, नए नए शिक्षण उपकरण, श्रव्य दृष्टि सहायता आदि का प्रयोग कक्षा में पाठन में किया जा रहा है। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षा व्यक्तिकरण एवं सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थियों के स्वार्गीन विकास पर बल डाला जाता है। शिक्षा व्यक्तिकरण एवं सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के स्वार्गीन विकास पर बल डाला जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोविज्ञान नियमों एवं परिणामों का उपयोग कर शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्डनाइक तथा जे एल कैटेल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, सिखाने की परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि का विशेष रूप से अध्ययन कर शिक्षा को आधारपूर्ण एवं लाभप्रद बनाने की कोशिश की जाती है। पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आंसर क्या होगा, आप लोग थोड़ा देर के लिए सोचिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान को सृजन करने में सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना होता है। बच्चों में नैतिकता की साधन के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर 3 में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 4 में बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है या सर्वोत्तम है?
तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा के एक आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था? इसका राइट हो जाएगा आंसर स्किनर ने कहा था। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका राइट होगा आंसर व्यवहार का अध्ययन ही आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कब माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा 1900 में माना गया था। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? इसका राइट आंसर होगा वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था। 9 में होगा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो होगा क्या? संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है, बाकी मानव व्यवहार के अध्ययन से है, सीखने की तरीकों के अध्ययन से, मानसिक प्रक्रियाओं से अध्ययन, बाकी ये एक नहीं है। परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है, क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? तो वंशक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन राइट इसका होगा सी, प्रतिवर्ती रिवर्सेबल नहीं है, बाकी अनुक्रमिकता होता है, समान से विशिष्ट की तरफ होता है, निरंतर होता है मानव का विकास, उल्टा नहीं होता है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों इस क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी होगा, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? ये स्वामी विवेकानंद की कथन है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक, एक कथन सत्य है। मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है? ए और बी होगा, मात्रात्मक है और गुणात्मक है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मसत्करण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? तो बच्चों की प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी कक्षा में क्या होना चाहिए? बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञान के एक बड़े अबद्ध असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक
समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। 23 में है क्वेश्चन नंबर 23। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का अभी एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन किसका है? चलिए फिर से पढ़ते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वुडवर्थ का कथन है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया सांख्यिकी कहलाता है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो सांख्यिकी कहलाता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अंतर्दर्शन होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? इसका राइट आंसर होगा डी, सभी विकल्प सही है। शिक्षार्थियों एवं अधिगम अनुभव, एवं शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है किस पे देता है? तो छात्र केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इलाहाबाद में होगा। ये नहीं होगा। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में होगा। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका राइट आंसर विद्यार्थी एवं पूर्व ज्ञान बताता है। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। निम्न में से कौन विशिष्ट शास्त्रीय पद्धति एवं संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन इसका राइट होगा सी, वेधन एवं दोहराव। निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वेधन व दोहराव। ये होगा बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, प्रयोगात्मकता। ये होगा, बाकी ये नहीं होगा। ये